नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। आज हम लोगों के साथ थोड़ा रुकिए, आप लोगों को बताऊंगा, रूबरू करूंगा एक ऐसा शख्स जिन्होंने अपना शक्ति को यानी कि मेंटल पावर को एक अलग जगह में चारों तरफ दिखाता है। सुंदर गिरी महाराज जी। गुरु जी प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। गुरु जी, आप दिल्ली में है अभी, तो हम लोग 3-4 दिन पहले देखा, सुबह का 3 बज रहा था, आप हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाते हुए देखा, हम लोग भी चलाया भी है उसको। तो ये जो विल पावर है आपका, एक ठंड को जय करना, हर चीज को से विजय पाना, ये कहाँ से आया आपका? योग से या तपस्या से? योग या तपस्या कुछ अलग चीज़ नहीं है। योग का मतलब है कि भगवान के साथ जुड़ना, और उसके ज़रूरत है, उसका जो पथ है, मार्ग है, वो है तपस्या। तो इसमें क्या होता है, शरीर में ऊर्जा पैदा होता है। सबसे बढ़िया बात है कि संत लोग ये सोचता है, संत लोग मन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, ना कि शरीर के ऊपर। अगर मन नियंत्रण में आ जाए तो शरीर तो उसका दास है, तो शरीर अपने आप ही उसमें नियंत्रण आ जाता है। ठंड में मतलब उस जो गलते हुए बर्फ़ वाला जो पानी है, उसमें उतरना वैसे तो बहुत सारे मुश्किल है, लेकिन अगर देखिए, हम लोग जो सोचते हैं ना, जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है शरीर में, वो होता है हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन से। मैं थोड़ा साइंस से रिलेटेड कुछ बात बोल रहा हूँ। तो अगर आपका मन में संकल्प ले लिया कि मुझे इस माइनस टेम्परेचर में मुझे पानी में उतरना है, और ये जो आइस कोल्ड पानी है उसमें उतारना है, तो ऑटोमेटिकली आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। और वो एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए भी आपका साधना की ज़रूरत है। और साधु संत हम लोग ऐसे भी जो बर्फ़ है उसमें भी हम लोग ऐसे नहाते हैं ठंड के मौसम में। ये शरीर को पराजित करने के लिए एक जरिया है कि शरीर कुछ नहीं है, शरीर तो एक माया है। जो मन है, मन को केंद्रित करके हमको आत्मा को जानना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, खुद को जानना है। ये एक साधना भी है। गुरुजी, आप तो नागा संप्रदाय भुक्त है, तो हिमालय का बहुत सारे जगह में आप लोग परिभ्रमण जिसको बोला जाता है करते हो, सारा विश्व, सारा देश में। तो अभी जो आप बंगाल में एक प्रोग्राम करने जा रहा है, इस विषय में थोड़ा आप विस्तार से कष्ट करें बोलने का। जी, बात इसका प्रयोजन कैसे, क्यों जी लगा? जी 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 देखिए, पिछले हजारों सालों से हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, वो कई भागों में विभाजित हो गया है, और आपस में जो संप्रदाय है उसमें भी उतना ज़्यादा एकता नहीं दिखता है। तो जितना भी मैं पूर्वी भारत का आपका कालिका शक्तिपीठम, श्री कालिका शक्तिपीठम का मैं पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर हूँ। तो उसके कारण बहुत सारे शंकराचार्य जी का, जगतगुरु पूजनीय शंकराचार्य जी से बात हुआ है, तो वो लोग इच्छा प्रकट किया है कि ऐसा कोई हवन हो सकता है क्या, जिसमें ये 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग और 18 महाशक्तिपीठ, मतलब ये स्पिरिचुअल पावर सेंटर है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, क्या इसको जागृत कर सकते हैं? तो हमने बोला कि वैदिक जो रीति है वो तो सभी जगह होता है, लेकिन बंगाल से तो जो होता है वो तंत्र का पीठ है। तो तंत्री की जो पद्धति होता है, साबर मंत्र से उसको जागृत किया जा सकता है। तो इसी कारण ये पहली बार, ये इतिहास में पहली बार ये दर्ज होने जा रहा है कि बंगाल का पवित्र धरती में तारकेश्वर धाम, वहाँ पर 12 और 13 जनवरी 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग के जागरण के लिए तंत्र की महासिद्धि हवन होने जा रहा है। उसमें हमारा मूल रूप से जितने भी शंकराचार्य है सबको बुलाया गया है, वो लोग सहमत है इसमें, वो लोग आ रहे। शायद हम लोग पहली बार ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि चारों पीठ का शंकराचार्य को एक मंच में, एक पवित्र स्थान में एकत्रित करना। और उसके लिए हमारा एक भक्त भानु महाजन, उन्होंने पिछले 512 दिनों से हर 51 पीठ 12 ज्योतिर्लिंग को भ्रमण करके वहाँ से पंचतत्व कलेक्ट किया है, मट्टी, पानी, आग, ये सब कलेक्ट किया है। और बंगाल का 1 लाख गांव इस कार्यक्रम के जुड़े हैं, क्योंकि उस गांव का जो गांव देवी या देवता है
वहाँ से मिट्टी और पानी और एक पंचवटी वृक्ष का एक पौधा आ रहा है, वो लोग लेके आ रहा है, वो भी हवन में यूज़ होगा और हवन होने के बाद वही पवित्र वृक्ष को रोपण किया जाएगा ताकि धर्म का जो विस्तार हो, सनातन धर्म का साइंटिफिक जो रीज़न है वो घर घर में पहुँचे। इस वार्ता को देने के लिए, सनातन हिंदुत्व को जागरण के लिए ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम लिया गया है। पंडित जी बोलूं, गुरु जी बोलूं, जो भी बोलूं कम है, मगर आपका ये जो प्रोग्राम अभी जो 23 तारीख को कलकत्ता में जो 1 लाख कंठ में जो गीता पाठ की आयोजन किया गया है जी, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उपस्थिति का लेके बहुत संशय दिखा दे रहा है जी। आप लोग ये जो एकदम दूसरा प्रकार का एक धर्म का जो जी। तारकेश्वर में करने जा रहे हैं जी, इस प्रोग्राम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और किस किस को आप लोग इनविटेशन दिए? देखिए, हम लोग ये प्रोग्राम में हम लोग नहीं चाहते कि कोई राजनीतिक रंग इसमें घुले, कोई पॉलिटिकल कलर को हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए कोई पॉलिटिकल पर्सन के हिसाब से, राजनीतिक व्यक्ति के हिसाब से किसी को नहीं बुलाया गया है। जो बुलाया गया है, हम लोग सांसद में जितना भी सांसद जो सनातन हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, अपने आप को सनातनी हिंदू बोलते हैं, और बंगाल के जितने भी विधायक है, एमएलए है जो हिंदू अपने आप को हिंदू मानता है, इन सबको, और जिस जिस राज्य में आपका ये 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग है, उस राज्य को जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन लोगों को बुलाया गया है। वो एक प्रशासनिक एक पोस्ट है, एक प्रशासनिक पद है, ना कि कोई राजनीतिक पद है। सर गुरु जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो वो तो कोई पार्टी का नहीं है, वो तो सबका चुना हुआ प्रधानमंत्री बिल्कुल, है। अवश्य अवश्य। तो वो भी तो सनातन हिंदुत्व में विश्वास जी। करके इस जगह में आए। जी, देखिए, हम लोग, हमारा जो आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी, उनको भी हम लोग, उसके पास भी हम लोग मतलब इनविटेशन लेके जा रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी हम लोग को इनविटेशन लेके जाए। अभी आना ना आना इन लोगों के हाथ में है कि धर्म के काम करने के लिए कि आप लोग पॉलिटिकल कलर छोड़ दो, एक सनातनी हिंदू के हिसाब से आप इसमें शामिल हो। ये हमारा माननीय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को रिक्वेस्ट है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये रिक्वेस्ट है। सुंदरगिरी महाराज जी, ये राम मंदिर आज बन के तैयार होके उद्बोधन के लिए तैयार हो गया जी, मगर आपका जो निरंतर प्रयास, सारा भारत, सारा विश्व देखा जिस दिन राम मंदिर का राय निकला, उस दिन पूरा फ्रंट पेज में था, पूरा जितना भी मीडिया हाउस था सबका सुर्खिया में था जी। क्या बोलिएगा, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा महसूस करने का बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। खुद के लिए नहीं, जो लोग असलियत में राम मंदिर के लिए लड़ाई किया है, राम मंदिर का श्रेय का जो हकदार है, कहीं ना कहीं मैं अपने तरफ से मैं सोचता हूँ कि उन लोगों का एक प्रतिनिधि बनकर कि इन लोगों से छलना किया गया है, उस लोगों को ठगा गया है। क्योंकि अभी जो राम मंदिर जो ट्रस्ट बना है, वो जो राम मंदिर का जो आईनी जो प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय में चला 1949 का 26 दिसंबर से और 2019 का 9 नवंबर तक, इतने दिन तक जो चला, उसमें रामलला विराजमान पक्ष में जो लोग ये लड़ाई में धारावाहिक रूप से शामिल रहा, कोर्ट में ये लड़ाई जारी रखा, तो इस ट्रस्ट में किसी का उसका नाम जिक्र नहीं है, नहीं है। कोई बात नहीं, हम अपने आप को नहीं सोचते हैं कि संत लोगों का काम ही है दुनिया का भला करना। हम नहीं चाहते, हम अपना जन्म से जो नाम है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जितना भी हमारा जब कुछ है, सब कुछ हम निछावर कर दिया, हम सन्यासी बन गए। तो मुझे कोई नाम का परवाह नहीं है। नाम होगा तो जो पिता माता का दिया हुआ नाम है, वो नाम से ही मैं अपने आप को फेमस करने की कोशिश करता। मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो लोग सच में हकदार है, उन लोगों को बुलाया जाए, उसको सम्मान किया जाए। तो हम लोग सुने, समय बहुत कम था, मगर सुंदरगिरी महाराज जिनका अमृत वाणी से केवल देश नहीं, विदेश में भी उनका बहुत चाहने वाले लोग हैं, उनके शिष्य हैं, और अपने आप को तैयार करने के लिए विज्ञान का साथ योग का जो फ्यूजन कर सकता है, उनका नाम है सुंदरगिरी महाराज। गुरु जी प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैमरा में दिवेश का साथ BN दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी।